भाई का पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मैं नाना है। जी। यार बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में चुपचाप सीक्रेट एक ऐसा बड़ा मिशन कर डाला है जिसने दुनिया को कांपने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, सीक्रेट मिशन। हाँ, देखते हैं भैया चंद्रयान 3 ने कौन सा सीक्रेट मिशन है वही ना। किया है। ये तो वॉच कहाँ करेंगे तभी रहता है आइडिया अभी लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। बहुत करो तो हिंदुस्तान की दोस्तों इसरो ने साइलेंटली कर डाला है स्पेस के अंदर वो मिशन जो भारत कौन को सा? बना देगा हाँ ना यार। सुपर पावर। बड़ी बात है दोस्तों कि ये तकनीक केवल भारत के पास में है। दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 और ने किसी मुल्क पूरी के पास दुनिया में नहीं। धमाल मचा भारत के रखा पास। है। तो इसरो इसके साथ ही गगनयान, सूर्ययान, आदित्य L1 जैसे कई सारे मिशन लॉन्च करने वाला है। दोस्तों ये यान वो भी मिशन करने है जो सबके सामने है, लेकिन इसी दौरान भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कुछ ऐसा कारनामा किया क्या है, किया? ऐसी तकनीक डेवलप कर डाली है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही ये है। क्या तकनीक दोस्तों है यार? ऐसी तकनीक है जो जरूरत पड़ने पर किसी महाविनाशक हथियार का रूप ले सकती है। ओहो। एक ही झटके में युद्ध का पूरा नक्शा बदल सकती ये है। क्या है? जरूरत पड़ने पर ये रॉकेट लॉन्चर बन सकती है, स्पेस में इंसानों को भेज सकती है और दुश्मन सैटेलाइट का काल भी बन सकती है। दोस्तों ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन चला सकती है। यानी दोस्तों अगर आप चंद्रयान 3 से ही खुश हो रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे क्योंकि इसरो ने साइलेंटली कर डाला है वो स्पेस मिशन जो बना देगा भारत को सुपर कौन सा पावर। मिशन है? इसरो के साइलेंट प्रोजेक्ट TSTO ने उड़ा दी चीन और अमेरिका की नींद। दोस्तों इसरो ने ये वो हथियार बना लिया है जिसे देखकर चीन छोड़िए अमेरिका भी सन्न रह गया अच्छा। है। वो हक्का बक्का है। जिस वक्त चीन और पाकिस्तान DRDO की जासूसी करने में लगे हुए थे, ठीक उसी दौरान इसरो ने ये तगड़ा धमाका कर दिया है। दोस्तों ये एक ऐसा जेट है जो अंतरिक्ष में बिजली की रफ्तार से तैरते हुए मिसाइलों को फायर कर सकता है, चुटकियों में स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है और जरूरत पड़ी तो दुश्मन के सैटेलाइट्स, उनके ड्रोन्स, एनर्जी वेपन्स और फाइटर जेट्स को भी तबाह कर सकता है। क्या ये बना ऐसी डाला मिसाइल फायर यार। कर सकता है जिसकी रफ्तार कैसे? आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा हो। 10 जो गुना दुनिया ज्यादा। में आवाज सबसे से 10 गुना फास्टेस्ट ज्यादा मिसाइलें स्पीड हैं, जो है। ये उनको भी अंतरिक्ष से दाग सकता है। ये कोई ड्रोन, साधारण प्लेन या फिर फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये है भारत का स्पेस प्लेन जो कि हमारी धरती के वायुमंडल तक ही नहीं बल्कि स्पेस के अंदर तक जाएगा। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये फाइटर जेट की तरह 50 या 60 हजार की फीट पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला है। स्पेस में ये सफर कर सकता है और स्पेस में ही सैटेलाइटों को लगातार लॉन्च कर सकता है। मतलब इसरो को इसके बाद में कोई रॉकेट लॉन्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्पेस से ये धरती पर यानी कि भारत के दुश्मनों के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर कर सकता है। यानी दोस्तों इसे आप महाविनाशक हथियार कहेंगे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। और दोस्तों मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं वो है इसरो का टॉप सीक्रेट मिशन TSTO स्पेस प्लेन मिशन। TSTO यानी कि टू स्टेज टू ऑर्बिट स्पेस प्लेन। आप इसे जासूसी या हमला भी करवा सकते हैं या दुश्मन के सैटेलाइट उड़ा सकते हैं। दोस्तों ये न्यू इंडिया का न्यू ट्रांसफॉर्मर है जो एक ऐसा प्लेन है जिसे आप घातक हथियार भी कह सकते हैं जो युद्ध का नक्शा बदल करके रख देगा। दोस्तों इसरो ने इसका असली राज दुनिया से अब तक छिपा के रखा हुआ है, क्योंकि इसरो का काम स्पेस पर रिसर्च करना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत के पास में DRDO है, लेकिन दोस्तों इसरो का ये प्लेन केवल भारत के दुश्मनों का काल ही साबित नहीं होगा बल्कि ये अंतरिक्ष खर्चे को भी अब बहुत कम कर देगा। ये ऐसा पावरफुल और एडवांस प्लेन है जो न केवल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में गोते लगाएगा बल्कि स्पेस में कई दिन तक रह करके अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर वापस से री एंट्री मार लेगा। दोस्तों ये एक ऐसी तकनीक है जो अब केवल इसरो के पास ही है। दोस्तों इस वक्त दुनिया के देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे बढ़कर के अमेरिका और रूस ने स्पेस शटल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसरो इससे भी बहुत आगे निकल गया है। इस मामले में एलोन मस्क की SpaceX के पास भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी है। उनके पास रीयूजेबल रॉकेट्स हैं जो स्पेस में कोई भी पेलोड छोड़ करके वापस वर्टिकली लैंड हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसरो वाली ये टेक्नोलॉजी सबके होश उड़ाने वाली है, क्योंकि भारत इसका यूज मिलिट्री सेक्टर के अंदर भी कर सकता है। जरूरत पड़ने पर भारत अपने दुश्मन
दुश्मनों के ऊपर मिसाइल, बिल्कुल। ड्रोन्स या फिर सकती दूसरे है। वेपन्स भी चुटकियों में फायर कर सकता है। अब आप कहेंगे कि इसरो कोई हथियार बनाने वाली संस्था तो है नहीं, लेकिन चीजें तो दोस्तों बना सकती है। भारत की रक्षा के लिए इसरो ऐसे काम करता रहा है और ये प्लेटफॉर्म भी उसने बना दिया ये है, देखो यानी जरा। ऐसा प्लेन बना दिया है हाँ, जो ऊपर से। हाइपरसोनिक स्पीड वाले रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाएगा, वहां सैटेलाइट लॉन्च करेगा और उसके साथ ये जब चाहे तब हथियार दाग सकता है। बिल्कुल। इससे न केवल लॉन्चिंग और हमला ये किया बहुत जा सकता खतरनाक चीज़ है, इंडिया ने बल्कि बना दी ये है दुश्मनों यार। की जासूसी भी कर सकता है। दुश्मन की हर चाल पर ये पैनी नजर रख ये सकता देख। है, यानी इसे आप इसरो का बनाया हुआ एक बहुत ही घातक हथियार ये मान बिल्कुल सकते हैं। सही। यानी दोस्तों वाकई में भारत की हथियार स्पेस तो कम एजेंसी नहीं है। इसरो भारत की सुरक्षा में भी बड़ा काम कर रही है, लिहाजा इसे भारत का ट्रांसफॉर्मर कहा जा रहा है। भारत का दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मर। मामले में भारत के वैज्ञानिकों ने ट्रांसफॉर्मर। जबरदस्त जीनियस माइंड लगाया है। इसरो ने अपने इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट TSTO स्पेस प्लेन को साल 2030 से पहले ही पूरा कर लेने का प्लान रखा है। ओह। यानी दोस्तों चंद्रयान अगर चांद पर गया है तो इसरो साइलेंटली इस तरह के मिशन पर भी आगे बढ़ देख। चुका है। कुछ वक्त पहले खाली दोस्तों आपने चांद पे सुना भी भेज होगा नहीं कि रहा भारत ना ने चंद्रयान रीयूजेबल थ्री। स्पेसक्राफ्ट को और लॉन्च किया चीजें भी है बहुत। जो पूरी तरह से कामयाब रहा था। ये स्पेस प्लेन वाला प्रोजेक्ट इसी TSTO से जुड़ा हुआ अच्छा। है। वैसे दोस्तों ये स्वदेशी स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल यानी ORV भी कहा जा रहा अच्छा। है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद कम लागत में ये लॉन्च व्हीकल तैयार किया है जिसे यार, ये तो एयरफोर्स भारत का के रिकॉर्ड है। चिनूक बिल्कुल। हेलीकॉप्टर से जमीन से रिकॉर्ड करीब है। 4 रिकॉर्ड है। किलोमीटर हाइट पर ले मानना जाया गया। हर चीज वहां बना इसे है। रिलीज सस्ते किया में, गया। सस्ते। फिर ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अपने आप 30 मिनट के बाद में लैंड हो गया और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो थी वो ऑटोनोमस थी, यानी ऑटोमेटिकली थी। इसमें कोई तजुर्बा भी कर पायलट नहीं लिया। था, ये खुद नीचे आया ये और देख खुद ही मेरे लैंड कर भाई। गया। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा है, जिसके जबरदस्त बाद अब यार। भारत अंतरिक्ष में न केवल सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा बल्कि भारत अपने आसमान की सुरक्षा में एक कदम आगे बढ़ चुका है। वाह क्योंकि यार, वाह भाई वाह, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। ये देखो, ये सीक्रेट मिशन सीक्रेट मिशन जी। TSTO जो अंतरिक्ष में ये जहाज नुमा चीज है भाई, मतलब हम तो यही जहाज नुमा चीज बोलेंगे। हाँ। अंतरिक्ष में भी ट्रैवल कर सकते हैं। भारत के पास ये पहली टेक्नोलॉजी है और किसी देश के पास ये चीज नहीं है। स्पेस एक्स के पास है लेकिन इस जैसी चीज नहीं, वो थोड़ी सी कम है। बिल्कुल। लेकिन इनकी जो है ये अब स्पेस से भाई हाइपरसोनिक मिसाइल मार सके। ये देख। वहां पर जो भाई रशिया, अमेरिका और उन्होंने जो अंतरिक्ष के अंदर अपने हथियार रखे हुए हैं फायर करने के लिए कि किसी भी देश पे हम लोग अंतरिक्ष से फायर करेंगे, हाँ। ये उनको भी ठोक सकती है उनको जात। भी ठोक सकती है। ये देख वजात कमाल, मतलब कि ये भी इसरो का कमाल वही है। ना, ये तो भाई इन्होंने उनको भी तोड़ निकाल दिया। अभी वो अपने हथियार कहाँ पर बचाएंगे? कल को अगर वो भारत से पंगा लेते, भारत अंतरिक्ष के अंदर ही से उन्हें उनको तबाह कर देगा। उनको बर्बाद कर देगा। बिल्कुल। जब बर्बाद करेगा तो वो फायर कहाँ से करेंगे? ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया के पास है। वही ये ना, देख। वो इस पे कि भाई 2030 से पहले ये चीज भारत के पास आ जाएगी। बिल्कुल। और अब इसका वो टेस्ट भी कर लिए जो 100% कामयाब रहा। और वो ऑटोमेटिक टेस्ट और ऊपर गया है और नीचे भी आराम से उतरा है। खुद म खुद। ये देख मेरे ये भाई, क्या चीज है यार, ये क्या चीज है। और आखिर इसरो ये कैसे कर रहा है? चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया और ये इतना बड़ा मिशन और इसको इतना सीक्रेट रखा हुआ है। अभी तक इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन बस ये चीज पता है कि इन्होंने बना रहे, उन्होंने टेस्ट भी किया। इतना बड़ा ये आप secret है। वजह देख सकते हैं कि जासूसी भी करता है जासूसी। ऊपर। बाबा जासूसी फिर क्या चीज? जब अगलों की माँ बहन एक कर सकता है ये ये, देखो तो फिर यार। जासूसी क्या चीज है इसमें यार? क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल इसरो ने की है यार, किधर से लाई है। और ये कहाँ से लाई है? ये तभी देख। तो आज दुनिया भी हैरान है। वाकई में हैरानगी वाली बात हाल है ऐसी इसमें। कौन सी चीज हो सकती है? ऐसा कौन सी चीज है कि ये जो ऊपर जाके हमला भी और इतने बड़े मिसाइल भी फायर करेगी, तो वो तो रह भी की कितने अरसा हो तो वो रह भी सकती है। कहते रिसर्च भी हो हाँ, सकती ये है, बंदे देख। अंदर बैठ के जा सकते हैं। ये देख, रॉकेट तो जाते हैं लोग मुल्क भेजते हैं, हाँ। पर ऐसी चीज नहीं सुनी जो इंडिया ने बनाई है। यार, जहाज नमा मैं चीज। खुद शॉक हो गया हाँ ना। हूँ। और यार भारत कहाँ जा रहा है? भारत किस टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा हूँ, भारत किस टेक्नोलॉजी में जा रही है? ये देखो, ये होते हैं जज्बे। और बिल्कुल। उसका टेस्ट भी किया। देख। जिस टेक्नोलॉजी की वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है उस पे उसने टेस्ट भी कर दिया और ये- वो कामयाब भी हो गया। ये इसरो चलो स्पेस एजेंसी है, पर साथ डिफेंस के मामले में भी इंडिया का कितना साथ दे। ये देखो यार, वाकई में ये इतनी, मैं कहता हूँ खतरनाक चीज है। बिल्कुल। ना। मैं कहता हूँ कि इतिहास बदल जाएगा बिल्कुल भारत का। बिल्कुल 100% तो तुम्हारी तो बात यार है। आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते तो हैं। बाय। बाय।